हरे कृष्णा। एक नवयुवक था और वो एक छोटी सी नौकरी किया करता था जिसमें उसको ठीक से पूरा पड़ता नहीं था। मीन्स वो ठीक से अपना रोजी रोटी नहीं चला पा रहा था और बड़ा परेशान रहता था, दुखी रहता था। क्या होगा मेरे जीवन का, मैं विवाह भी करूँगा, खर्चा कैसे चलेगा, कैसे आगे जीवन चलने वाला है। इस तरह की बड़ी सारी समस्याएं उसको रहती थी। बड़ा सोचता रहता, रात को सोता नहीं, सोचता रहता। तो रात को आकर वो ऑफिस से आकर खाना बनाता था और खाना खाता था। तो क्या होता था कि उसके घर में एक चूहा था। रोटियां बनाता, 4 रोटी बनाता, एक चूहा ले जाता, दूसरा चूहा ले जाता। तो एक बार वो रोने लगा कि मेरे जीवन में पहले ही इतनी परेशानी है और मैं शाम को आके खाना बनाता हूँ और उसमें भी ये चूहा लेके जाता है। तो ऐसा जादू हुआ, चूहा बोलने लगा कि अरे तुम्हारे पास तो बड़े सवाल हैं, जीवन के बड़ी समस्याएं हैं तुम्हारी, तुम तो बहुत दुखी हो, तुमको सच में अपने सवालों के जवाब चाहिए, तुमको जाना होगा महात्मा बुद्ध के पास। उसने कहा अच्छा, वहाँ पे क्या होगा? बोले तुम्हारे प्रश्नों का सही सही जवाब वो देंगे, सही सही उत्तर तुमको मिलेगा और बहुत कुछ तुम सीखोगे जीवन से। कहता है ठीक है। तो बताता है कि बहुत दूर है, तुमको जाना होगा, ऐसे जाना होगा, वो पूरा सब कुछ बताता है। नवयुवक ने कहा कि अगर मेरी इतनी सारी समस्याएं, मेरे जीवन की इतनी जो मेरी टेंशन अगर दूर होती है तो मैं अवश्य जाऊंगा, मैं ज़रूर प्रयास करूंगा अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। तो जैसा कि आम हर व्यक्ति सोचता है, उसको कोई बता दे कि ये कर लो तो वो कर लो तो तुम्हारे जीवन में जो समस्या चल रही है वो ठीक हो जाएगी, तो हर व्यक्ति प्रयास करता है। ऐसे ही उसने प्रयास किया, अपना बैग पैक करके वो चल पड़ा। जा रहा था, रात को जहाँ पे रुका उस गांव में एक हवेली थी। तो गांव वालों ने कहा वहाँ जाके रुक जाओ। तो हवेली की जो मालकिन थी, उनकी एक बेटी थी, वो भी काफ़ी दुखी नज़र आ रही थी। तो उससे पूछती हैं तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो बताता है कि ऐसे से मैं इस तरह से आया हूँ और मैं अपने प्रश्नों का हल करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि मेरा भी प्रश्न है। उसने कहा आपका क्या प्रश्न है? तो मेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई, उसका विवाह करना है और वो अभी तक बोलती भी नहीं है। तो क्या देखता है कि वो तो वाकई इनकी समस्या तो बहुत ज़्यादा, मेरे से भी गहरी समस्या है। तो कहता है मैं ज़रूर आपकी समस्या लिख लेता है, मैं ज़रूर आपका प्रश्न पूछूंगा। फिर जाता है, क्योंकि वो पैदल ही जा रहा होता है तो काफ़ी यात्रा उसको करनी थी जंगल से गुजरते हुए। तो एक पहाड़ पे जाता है और पहाड़ पे एक जादूगर रहता है। तो वो कहता है कि उसके पास एक छड़ी होती है और वो छड़ी ऐसी होती है जिसके द्वारा वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी प्राप्त कर सकता था, वो मैजिशियन। तो वो कहता है कि वो उसको बताता है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ और मैं अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए जा रहा हूँ। जादूगर कहता है भाई मेरा ज़रूर प्रश्न पूछ लेना, मैं तो बड़ा परेशान हो गया इस छड़ी को लेके, कब तक मैं इसी से बंधा रहूँगा और कब मेरा जीवन में कल्याण होगा, कब मैं इससे निकलूँगा। कहता है ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। कि इतने वर्षों से वो जादूगर वहाँ पे रह रहा था, उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। तो ऐसे करते करते वो आगे जाता है, एक नदी क्रॉस करनी है। अब उसको लगता था कि नदी, क्योंकि पहाड़ भी जादूगर ने क्रॉस कराया था उस छड़ी से, जादूगर ने उसकी हेल्प की थी, मदद की थी। तो उसके बाद नदी में जाता है, नदी क्रॉस करने लग रहा था, बहुत चौड़ी नदी थी, कैसे क्रॉस करूँ। तब एक कछुआ आता है और कछुआ उसको नदी क्रॉस कराता है। और कछुआ कहता है कि मैं कैसे आगे डेवलप होऊंगा और मेरा कैसे पंख उगेंगे और मैं कैसे उड़ूंगा, कुछ इस तरह का उसका प्रश्न होता है। ठीक है, सबके प्रश्न लेके जाता है और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है। जब उसका नंबर आता है तो बहुत सारा समय बीत गया होता है। वो सोच रहा था, वहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ पे आप 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, 3 नहीं, एक भी और प्रश्न नहीं, सिर्फ 3 प्रश्न आपको पूछने के लिए मिलेंगे। अब वो सोचने लग जाता है कि ऑलरेडी 3 लोगों ने मेरी मदद की और तीनों के प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनकी ज़िंदगी उन्हीं प्रश्नों पे आधारित है। मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह से मेहनत करके थोड़ा और अच्छा कमा लूँगा, मेरी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अब उसके विचार बदलने लग गए थे जब वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके प्रश्नों के उत्तर लेता है और फिर वापस आता है। कछुआ मिलता है सबसे पहले। तो कछुआ मिलता है तो कहता है कि मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है? तो कहता है कि तुम जो अपना ये खोल पहन के बैठे हो इसको त्याग दो तो तुम्हारे पंख निकलेंगे, तो तुम नेक्स्ट उसमें जाओगे। तो वो कहता है ठीक है।
और फिर वो कहता है कि इसके अंदर, जब वो उसको खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे मोती होते हैं। तो कहता है कि मैं क्या करूँगा इस मोती का, तुम लेकर चले जाओ। तो ठीक, बहुत मोती, पूरा बहुत धन संपत्ति है। वापस जादूगर के पास जाता है तो उसको बताता है कि अगर तुम इस छड़ी का त्याग कर दोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम इससे बंधे हो इसलिए। तो जादूगर कहता है मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, तुम रख लो, तुम रख लो इसको, तुम्हारे जीवन में काम आएगी। और ऐसे वो छड़ी लेकर, जादू की छड़ी लेकर आता है और फिर वहाँ पे जाता है उस हवेली की मालकिन के पास। तो वो वहाँ पे वो उनके प्रश्न का उत्तर बताता है। कहता है कि जैसे ही आप अपनी लड़की का विवाह करोगे ना, वैसे ही ये बोलने लग जाएगी, बड़ा खुश होती हैं। फिर वो कहती हैं कि मेरे को तुमसे अच्छा लड़का क्या ही मिल सकता है, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लड़की का विवाह करना चाहूँगी। अब आप देखिए, जैसे ही उसने दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचा, जब दूसरों की मदद करने के बारे में सोचा, उनके साथ सिंपैथी की, तो उसकी क्या है, अपनी समस्याएं उसकी अपने आप स्वतः ही उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। उसको मोती मिलते हैं, मतलब उसको धन मिल गया जो उसके जीवन में कमी थी। उसके पास छड़ी मिली इसको, यानी कि उसको पावर मिल गई, और फिर उसका विवाह भी हो गया। तो इस तरह से तीनों तरह की समस्या उसकी सॉल्व हो गई, सिर्फ दूसरों के बारे में ध्यान देने से, दूसरों की समस्या को सॉल्व करने से। तो हम भी देखते हैं कि हम हमेशा अपने बारे में चिंतित रहते हैं। हमारा आज का टॉपिक भी, जब बात बिगड़ जाए, तो बात हमारी बिगड़ी रहती है। तो भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि अपने गुण और स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को अपने काम करने पड़ते हैं, अपने ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। रेस्ट हमें भगवान पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हर चीज़ के सर्वे सर्वा हैं, वही सब कुछ कार्य हमारे लिए कर रहे हैं। तो जैसे तो एक अकाउंटेंट है, एक कैशियर है, वो लाखों रुपए गिनता है दिन में, लेकिन उसको पता है कि वो धन उसका नहीं है। ऐसे ही हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। तो हमारे साथ सुख दुख, मान अपना अपमान, सर्दी गर्मी बरसात आते रहेंगे। समा शत्रु च मित्रे च मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दिग्गेषु समा संग विवर्जिता। तो हमें सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सर्दी में, गर्मी में हमें समभाव रहना चाहिए। हमें समभाव रहना है। जो समभाव रहेगा तो उसको जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे दुख, इनका सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो भक्ति ही वो सॉल्यूशन है, भक्ति ही हमारे जीवन की समस्याओं को हल करती है। तो भगवान ने सभी जीवों पे कृपा करने के लिए भगवद गीता बोली, वो महाभारत के युद्ध में बोली थी। कोई ऐसा कंफर्टेबल जगह पर, एक बढ़िया से होटल में, एक बढ़िया से सुख की जगह पर नहीं बोली थी। महाभारत का युद्ध हो रहा था, इतने सारे लोग युद्ध करने के लिए अश्वत्थ उठा के खड़े हैं, वहाँ पर भगवान ने ज्ञान दिया। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि आपको भक्ति करनी है, आप अकेले चले जाओ, जंगल में बैठ जाओ और भक्ति करो, युद्ध में लड़ लूँगा। नहीं, वो हमें ही वो सारा कुछ फाइट करना है, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, भक्ति करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए, और उनकी आज्ञाओं का, दी गई आज्ञाओं का पालन करके, उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों की गाइडेंस के द्वारा हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। किस तरह से हमको अब भक्ति का जीवन जीना है, कृष्ण को कैसे केंद्र में रखना है, वो सारी चीज़ें हम भगवद गीता से और भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से हम सीख सकते हैं। तो अच्छे से हम अपने अगर डिवोशनल लाइफ को फॉलो करेंगे तो हमारे को कोई समस्या लगने वाली नहीं है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।